सभी हरि प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ, आप ही मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ईश्वर के श्री चरणों में इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना के साथ आइए सभी बंधुजन मिलकर आज के इस शुभ दिन का आरंभ करें। जय श्री हरि। जय गौ माता, जय गोपाल। निशुल्क ऑनलाइन गुरुकुलम संस्कार शाला का आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से विनम्र निवेदन है कि बच्चों के लिए एक पंक्ति की शरणागति जिससे कल्याण सुनिश्चित है। वह पंक्ति क्या है? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अच्छा, ये मात्र एक पंक्ति ही नहीं है, अपितु जीवन का सर्वाधिक सरल, महाशक्तिशाली और दिव्य वो प्रार्थना सूत्र है जिसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज प्रायः हर साधक को भी स्मरण रखने के लिए कहते थे। और बच्चों को इसे बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से इस प्रकार समझाया जा सकता है ताकि वे इसे अपने मन में हमेशा के लिए बसा लें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह बात बारंबार कहते रहना चाहिए। आइए इस प्रार्थना की सरल और मर्म स्पर्शी व्याख्या को देखते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अर्थात यह भगवान से सगापन और अपनापन, एक संबंध, दृढ़ संबंध, जिसमें यह बात निहित है, समाहित है कि एक वही हमारे अपने हैं। बच्चों के समझने के लिए एक उदाहरण विचार करें। जब आपको कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता, खुशी मिलती है अथवा जब कभी कोई डर, भय आदि लगता है तो सबसे पहले दौड़कर किसके पास जाते हैं? बताने के लिए या सुरक्षा के लिए? अपनी माँ अथवा पिताजी के पास। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपके अपने हैं और सबसे अधिक लाड़ प्यार और सुरक्षा देने वाले हैं। इससे एक गहरी सीख मिलती है कि जब इसी तरीके से भगवान हम सभी के सबसे बड़े माता पिता और मित्र रक्षक हैं तो उनके लिए हे मेरे नाथ कहने का अर्थ हो जाता है कि हे भगवान, आप सिर्फ सृष्टि के ही नहीं अपितु मेरे भी सबसे निकटतम अपने ही हैं। जब बच्चे भगवान को अपना मानते हैं अथवा मान लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ता है। वे कभी भी स्वयं को एकाकी, अकेला नहीं समझते। दूसरी विशेष बात, मैं आपको भूलूं नहीं, ये क्या है? ये एक सच्ची स्मृति है, एक स्मरण है और सजगता है। न भूलने वाला बच्चा सजग होता है। बच्चों के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब विद्यालय में, स्कूल में कोई परीक्षा, एग्ज़ाम हो, कोई खेल क्रीड़ा हो तो पूरा ध्यान उसी पे रहता है। सफलता का ये सूत्र है कि मैं आपको भूलूं नहीं। उस विषय को, उस क्रीड़ा, खेल को अगर ध्यान भटक जाए तो वो खेल बिगड़ जाता है। इससे भी एक गहरी सीख मिलती है। यह संसार भी एक बड़े खेल के मैदान अथवा विद्यालय, स्कूल अथवा पाठशाला की तरह ही है, जहाँ रहते हुए हम खिलौने, पढ़ाई, खेल कूद, मित्रों में इतने खो जाते हैं कि हमें बनाने वाले उस भगवान परम पिता को ही भूल जाते हैं। इसलिए इस प्रार्थना का महत्व है कि हे भगवान, मैं संसार के सभी कार्य करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं, खेलूं, किंतु मेरे हृदय के एक कोने में हमेशा ये स्मरण रहे नित्य कि आप मेरे साथ हैं और मुझे देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। बच्चों के लिए एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल नियम क्या, यह सूत्र कैसे काम करता है? जब बच्चे इस पंक्ति को प्रतिदिन प्रातःकाल जगकर
और रात्रि में सोने से पूर्व में जब दोहरा लेते हैं तो उनके अंदर 3 अद्भुत परिवर्तन बदलाव आ सकते हैं। प्रथम, सच्ची प्रसन्नता और निडरता। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता का हाथ पकड़कर बाजार इत्यादि कहीं भी पहाड़ों आदि में भ्रमण करने में कोई डर नहीं लगता, वैसे ही भगवान को स्मरण रखने वाले बच्चे कभी भी किसी भी परिस्थिति, चाहे परीक्षा हो, असफलता हो, समस्या हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो, शोक हो, उसमें वो घबराते नहीं हैं। दूसरा, गलत कामों से बचाव। जब बच्चों को ये स्मरण रहता है कि भगवान उनके साथ हैं और हमेशा उनके ही साथ हैं, तो वे कभी भी झूठ बोलने, चोरी करने, किसी का मन दुखाने जैसा घृणित असभ्य कार्य नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके माता पिता भले ही न देख रहे हों, किंतु वो सबके माता पिता, सर्वनाथ, सृष्टिनाथ सब देख रहे हैं। तीसरा है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। प्रत्येक अच्छी चीज़, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर खिलौने अथवा अच्छे मित्र मिलने पे वे भगवान को धन्यवाद देना सीखते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही है। बच्चों को समझाने के लिए स्वामी जी एक छोटी सी कहानी कहा करते थे। एक बार एक छोटे बच्चे ने स्वामी जी से पूछा कि भगवान को नित्य ही स्मृति में कैसे रखें। तो स्वामी जी ने हंस कर के कहा, जैसे कोई पतंग उड़ाते हो तो तुम्हारा हाथ और आँखें भले ही धागे, डोर इन सब पर हो, किंतु मन हमेशा आसमान में उड़ती हुई पतंग पे ही रहता है। बस वैसे ही अपने हाथ पैर से दुनिया के सारे अच्छे काम और पढ़ाई करें, किंतु अपने मन की डोर हमेशा भगवान से जोड़ के रखें और कहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आइए सनातनी सज्जन वृंद अपने बच्चों को यह नित्य कर्म अवश्य सुनाएं, सिखाएं, समझाएं, जिससे जीवन के हर मोड़ पर धर्मयुक्त कर्तव्य पथ का अवलंबन कर कल्याण प्राप्त हो और कल्याण ही वितरण हो और उनके प्रति हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं कि वो भगवान की ही चरण शरण में हैं, हमने उन्हें भगवान के हाथों में दे दिया है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं जनार्दन आचार्य आप सभी के लिए हरिश शरणम, हरिश शरणम, हरिश शरणम, हरिश शरणम। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक शांति, अब सीधे आपके स्मार्टफोन पर। आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। Connect with your roots. Experience ancient wisdom. Join our online Gurukul today.